students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 14th chapter of class 6, which is about electricity and circuits. Okay, let's start the chapter. The very first topic is what? Electric cell or dry cell. Okay, so what is electric cell? It is a device which produces a small amount of electricity. एक ऐसी डिवाइस जो एक बहुत छोटी सी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करे उसे हम सेल कहते हैं. एंड इलेक्ट्रिक सेल को अलार्म क्लॉक, वॉचेस, कैमराज एक्सेट्रा इन सभी डिवाइसेस में यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एक सोर्स ऑफ करंट है. इसमें एक छोटी सी मेटल कैप होती है एक साइड पे एंड एक मेटल डिस्क होती है ऑन द अदर साइड. एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं जिनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क किया जाता है. मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड जो मेटल डिस्क है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल. ऑल इलेक्ट्रिक सेल, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल हैं उनमें दो टर्मिनल्स होते हैं. आई टोल्ड यू, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. जो केमिकल सेल के अंदर स्टोर्ड होते हैं दे ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. एक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है वो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. एंड जब केमिकल्स जो सेल के अंदर है वो यूज अप हो जाते हैं, सेल आपका वर्क करना स्टॉप कर देता है एंड देन वी नीड टू रिप्लेस इट बाय द न्यू वन. ओके, नाउ all electric bulbs have the same design. सभी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो डिजाइन है वो सेम होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दीज आर द इलेक्ट्रिक सेल. ओके, टॉर्च में जो बल्ब है इलेक्ट्रिक सेल में, स्विच में, बॉडी में, सब में सेम होता है. ओके, चलो नाउ व्हेन द टॉर्च इज स्विच, देयर इज टॉर्च में एक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल एंड स्विच एंड उसकी एक बॉडी होती है. जब आप अपने टॉर्च को स्विच ऑन करते हो तो जो मेटल स्ट्रिप है वो मूव करती है बीनीथ द स्विच एंड द टॉर्च है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या एक पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. एक सेल जिसको आप क्लोज रखते हैं एक बल्ब के, वो क्या नहीं करेगा, इट विल नॉट मेक इट ग्लो. ओके, अगर आप एक सेल को सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब के क्लोज रख देते हो तो उससे वो बल्ब ग्लो नहीं करता है. सो दैट मीन्स व्हाट, उस बल्ब को लाइट अप करने के लिए आपके पास एक कनेक्टिंग मीडियम होना चाहिए. यानी कि जब आप उस सेल के दोनों एंड्स को कनेक्ट करोगे किसके साथ, बल्ब के साथ, यूजिंग कॉपर वायर, देन ओनली द बल्ब विल ग्लो. ओके, अभी कैसे होता है, ये तब होता है जब हम कॉपर वायर्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करते हैं उन कॉपर वायर्स को कनेक्ट किया जाएगा बल्ब के साथ, सो दैट जो करंट है वो फ्लो कर सके फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द बल्ब. एंड जो ये कंप्लीट पाथ होता है ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल सेल थ्रू द बल्ब इज नोन एज अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, ये जो कंप्लीट पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है एक टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल तक बल्ब के थ्रू, इसी को क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है. एंड व्हाट हैपेंस इफ वी डिस्कनेक्ट और कट ऑफ वन ऑफ द वायर. अगर आप क्या किसी भी एक वायर को डिस्कनेक्ट कट ऑफ कर दो तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है. अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंप्लीटली पास नहीं हो पा रहा है टू द बल्ब. ओके, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द करंट इज नॉट एबल टू फ्लो थ्रू द वायर. एंड ऐसे सर्किट को आप क्या ब्रोकन या ओपन कह सकते हैं. सो एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जहाँ जो करंट की डायरेक्शन है उसको आप कहाँ से लेते हैं, हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लिया जाता है ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. नाउ एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. सो इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट कहा जाता है, जिसके अंदर सेल, बल्ब, वायर, स्विचेस सभी इंक्लूड होते हैं. एंड हम जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करके दिखाते हैं तो आप वहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स अ बल्ब डज नॉट ग्लो इफ इट इज कनेक्टेड टू अ सेल. कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बल्ब जो सेल से कनेक्टेड भी है स्टिल इट इज नॉट ग्लोइंग अप. ये कब होता है, जब बल्ब आपका फ्यूज हो गया है. एंड जो मेन रीजन है बल्ब का फ्यूज होने का दैट इज व्हाट, कि जो उसका फिलामेंट है दैट हैज बीन ब्रोकन. दिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे करंट का जो पाथ है वो ब्रेक हो चुका है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्विच. स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस जिसको यूज किया जाता है किसी सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए. स्विचेस हेल्प करते हैं टू कंट्रोल स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ करंट फ्लो इन अ सर्किट. एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो को स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए स्विचेस का यूज किया जाता है. व्हेन द पेपर क्लिप टच द टू पिन्स द सर्किट वाज क्लोज. जब हम पेपर क्लिप जो कि आपके दो पिन्स को टच कर रही है तब वहाँ पे जो पेपर क्लिप थी तो आपका सर्किट क्लोज था. एंड इस पोजीशन में स्विच को ऑन पोजीशन माना जाता है. जैसे आप उस क्लिप को रोटेट करोगे
एंड वो अब क्या किसी भी एक पिन को टच नहीं करेगा, तब दोनों ही पिन्स के बीच में गैप आ जाएगा एंड सर्किट आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, स्विच को ऑफ पोजीशन पे माना जाएगा. ओके, सो thus we can say that switch is a simple device that completes the circuit or breaks it. That means what? स्विच एक ऐसी सिंपल डिवाइस है जो किसी सर्किट को या तो कंप्लीट करती है या ब्रेक करती है. एंड जो सभी स्विचेस जो आप अपने घर में यूज करते हैं वो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम वेयर आर सम डू नॉट. कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होना अलाउ करते हैं एंड कुछ मटेरियल्स अलाउ नहीं करते हैं. सो वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं खुद के थ्रू, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, एंड द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. सो व्हेन द बल्ब ग्लोज, जब बल्ब ग्लो कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मटेरियल आप टेस्ट कर रहे हो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है एंड इसलिए उसको आप कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है जब आपने मटेरियल को टेस्ट किया, दैट मींस इट इज नॉट अलाउइंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम एंड उसको आप इंसुलेटर कहेंगे. ओके, चलो. नाउ ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट आर इंसुलेटर्स. व्हाट दे सेइंग कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी इंसुलेटर्स होते हैं. कुछ कंडक्टर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी के गिवन है, दैट इज सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, एसिड, टैप वाटर. एंड इंसुलेटर्स के एग्जांपल है लाइक कॉटन, वुड, रबर, प्लास्टिक, पेपर ग्लास एंड ड्राई एयर. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट्स, ये सभी कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं. स्विचेस, प्लग, सॉकेट्स की जो आउटर कवरिंग्स होती हैं या जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बाकी आउटर पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप टच करते हैं वो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल से बने होते हैं, सच एज प्लास्टिक और बेकलाइट. ओके, हम अपनी डेली लाइफ में जो वायर्स का यूज करते हैं एक फैन, टोस्टर, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन या अवन को रन करने के लिए, इन सभी को भी कोट किया जाता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू सच एज प्लास्टिक. एंड ये हमें सेव करता है फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिकॉज इनके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता. दैट मीन्स वी आर सेफ फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, chalo, the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.